गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 15 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्लास 4 की बुक है सोशल स्टडीज़ और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप लोग इसे ज़रूर देख लें। चैप्टर 15 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन या फिर संचार के माध्यम। वी लिव विथ आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स। हम लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ रहते हैं। फैमिली मतलब परिवार, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार। हम लोग अपने फैमिली यानी परिवार के साथ रहते हैं और रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। सम ऑफ आवर रिलेटिव्स लिव क्लोज टू अस। कुछ रिश्तेदार जो होते हैं हमारे पास होते हैं। वेयर एज सम लिव एट फार अवे प्लेसेस। कुछ रिलेटिव्स जो होते हैं वो दूर जगह, दूर स्थानों पर रहते हैं। वी कैन पर्सनली गो एंड मीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग नियर बाई। हम व्यक्तिगत रूप से हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल सकते हैं जो आसपास में रहते हैं। बट फॉर दोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हु लिव एट फार अवे प्लेसेस। लेकिन वे रिश्तेदार और दोस्त जो हमसे दूर जगह पर रहते हैं, जो दूर स्थानों पर रहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो एंड मीट देम पर्सनली नाउ एंड देन। लेकिन वे रिश्तेदार और दोस्त जो दूर स्थानों पर रहते हैं उनसे जाकर के मिलना कभी कभी कठिन हो जाता है। हेयर वी फील द नीड टू नो अबाउट देम एंड देयर फैमिली मच ईजली। यहाँ हम उनके परिवारों से मिलने के लिए ज़रूरत महसूस होती है। वी सेंड रिसीव मैसेजेस इन वन फॉर्म और हम संदेशों को एक रूप में या दूसरे रूप में सेंड कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई भी मैसेज हम लोग सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग कम्युनिकेशन, संचार कहते हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस चैप्टर। हम लोग विभिन्न प्रकार के संचार के माध्यम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टुडे मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अवेलेबल एंड आर बीइंग यूज्ड बाय द पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड। आज कई संचार के माध्यम उपलब्ध हैं जिनका उपयोग विश्व भर में लोगों द्वारा किया जा रहा है। The post office is the most common and cheapest means for sending and receiving messages। कि संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सस्ता और सामान्य साधन डाकघर है यानी कि पोस्ट ऑफिस है। The simplest way to communicate our messages is through letters। हमारे संदेशों को संप्रेषित करने का सबसे सरल तरीका पत्रों के माध्यम से है। We buy postcards, inland letters, postal envelopes and postage stamps from a post office and send letters to our friends and relatives। हम लोग पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्टल एनवेलप्स और पोस्टेज स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लेटर सेंड करते हैं। We can also send money to our relatives and friends living at distant places through a money order। हम मनी ऑर्डर के द्वारा यानी कि हम मनी ऑर्डर के द्वारा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मनी सेंड कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। वे रिश्तेदार और वे दोस्त जो दूर जगह, दूर स्थानों पर रहते हैं तो उनको हम लोग पैसे कैसे भेज सकते हैं? हम मनी ऑर्डर के द्वारा सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वी कैन सेंड स्मॉल पार्सल टू अदर फार अवे और नियर बाई प्लेसेस थ्रू पोस्ट ऑफिस। हम डाकघरों के माध्यम से छोटे पार्सल अन्य दूर या आसपास के जगहों पर भेज सकते हैं। किसके थ्रू? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। पार्सल एंड लेटर्स टू द डिस्टेंस places are carried by vans, buses, trains, aeroplanes and ships। पार्सल और लेटर्स को यानी कि पत्र को हम लोग दूर स्थानों पर वैन्स के द्वारा, बसेस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा या शिप के द्वारा ले जाते हैं। It takes later
and parcel a few days to reach the addressee. लेटर और पार्सल को प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में कुछ ही दिन लगते हैं, यानी कि लेटर्स को, पत्र को और पार्सल को प्राप्तकर्ता जिसके पास पहुंचना है उसके पास पहुंचने में बस फ्यू डेज लगते हैं, कुछ ही दिन लगते हैं। देखिए ये पोस्ट ऑफिस वैन पार्सल, ये क्या है? पार्सल्स है। टेलीफोन इज अनदर फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन एक दूसरा तेज संचार के माध्यम है, दूसरा तेज संचार के साधन है। टुडे वी कैन कम्युनिकेट अर्जेंटली एंड इमीडिएटली एनीवेयर इन द वर्ल्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। अर्जेंटली, तत्काल, इमीडिएटली, तुरंत। आज हम लोग टेलीफोन की मदद से तत्काल और तुरंत विश्व में कहीं भी बात कर सकते हैं। नाउ वी कैन टॉक टू एनीबडी इन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री डायरेक्टली ऑन टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। अब हम लोग टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन पर अपने देश के किसी भी हिस्से में किसी से भी सीधे यानी कि डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ बिट कॉस्टली बट वेरी हेल्पफुल इन सेंडिंग एंड रिसीविंग आवर मैसेजेस। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, बिट कॉस्टली, थोड़ा महंगा है, लेकिन संदेश को प्राप्त करने और भेजने में बहुत ही मददगार है, बहुत हेल्पफुल होता है। विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से वी कैन इमीडिएटली सेंड अ लेटर और मैसेजेस टू एनीबडी। कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन की मदद से हम किसी को भी संदेश और पत्र यानी कि मैसेज और लेटर सेंड कर सकते हैं। किसकी मदद से? कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से भेज सकते हैं। इट हार्डली टेक्स अ मिनट टू रीच द रिसीवर ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ रिसीवर को मुश्किल से 1 मिनट संदेश पहुंचने में लगता है। द लेटर्स और मैसेजेस सेंट थ्रू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड ईमेल्स। एक कंप्यूटर के माध्यम से संदेश को भेजना और मैसेज को भेजना ईमेल कहा जाता है या ईमेल कहलाता है। टुडे इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज यह सबसे तेज संचार के साधनों में से एक है। बट सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस और लेटर्स थ्रू ईमेल्स इट इज़ नॉट नोन टू ऑल पीपल। लेकिन ईमेल के थ्रू पत्र भेजना या मैसेज भेजना बहुत लोगों को नहीं पता है, अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि ईमेल के थ्रू मैसेज को और लेटर को कैसे सेंड करते हैं, नहीं जानते हैं लोग। समटाइम्स वी नीड टू सेंड आवर मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। कभी कभी हमें एक बड़ी संख्या में एक ही समय पर संदेश भेजने की आवश्यकता होती है। वी कैन सेंड आवर मैसेजेस टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू द रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। हम रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। These means of communication which help us to communicate with a large number of people are called means of mass communication. संचार के ये साधन जो एक बड़ी संख्या में लोगों को संवाद करने में मदद करते हैं, इसे क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि जन संचार के साधन कहलाते हैं। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर ब्रिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट डिस्टेंस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। मैगजीन्स मतलब होता है पत्रिका, न्यूज़पेपर मतलब होता है समाचार पत्र। मैगजीन और न्यूज़पेपर जो है वो दुनिया में दूर दराज स्थानों पर विभिन्न प्रकार की घटनाओं का न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि समाचार और जानकारी लाता है। पीपुल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द व्यूज़ ऑफ द पीपुल ऑन एनी मैटर ऑफ सोशल एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। लोगों को सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामले पर, एनी मैटर, किसी भी मामले पर लोगों के विचारों का पता चलता है। द रेडियो एंड टेलीविज़न ऑल्सो ब्रिंग न्यूज़ एंड अदर यूजफुल प्रोग्राम्स टू अस। रेडियो और टेलीविज़न जो है वो समाचार और अन्य उपयोगी कार्यक्रम भी लाता है।
Even those people who are unable to read and write get benefit from a radio or television. यहाँ तक कि वे लोग जो रीड करना और राइट करना नहीं जानते हैं, यानी कि पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं, उन्हें भी रेडियो और टेलीविज़न से लाभ मिलता है. People enjoy listening to a radio or watching television and learn so many good things from them. लोगों को रेडियो सुनना और टेलीविज़न देखना पसंद है और उनसे और भी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, यानी टीवी से और रेडियो से और भी अच्छी चीज़ें सीखते हैं. एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियो हेल्प द इलिटरेट पीपुल टू लर्न न्यू थिंग्स. रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम अनपढ़ लोगों को नई चीज़ें सीखने में मदद करते हैं. यानी कि रेडियो पर जो शैक्षिक कार्यक्रम चलता है, एजुकेशनल प्रोग्राम चलता है, उससे क्या होता है कि अनपढ़ लोगों, इलिटरेट पीपल को नई चीज़ें, न्यू थिंग्स सीखने में मदद मिलती है. इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्प्रेडिंग अर्जेंट मैसेजेस और इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम. रेडियो और टेलीविज़न जो होता है एक समय पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इंफॉर्मेशन और मैसेज पहुंचा सकता है, फैला सकता है. टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रेडियो. टेलीविज़न जो होता है वो रेडियो से अलग होता है. इट शोज पिक्चर ऑल्सो. टेलीविज़न जो होता है वो तस्वीरें भी दिखलाता है. वी कैन सी लीव पिक्चर्स ऑफ एनी प्रोग्राम टेकिंग प्लेस एनीवेयर. हम कहीं भी हो रहे कार्यक्रम का लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, यानी कि टीवी पर जो भी लाइव कास्ट होता है तो वो हम लोग टीवी पर देख सकते हैं. वी वॉच एनी इवेंट टेकिंग प्लेस और गेम बीइंग प्लेड इन एनी अदर कंट्री फार अवे फ्रॉम इंडिया. हम भारत से दूर किसी भी अन्य देश में हो रहे किसी भी घटना को या खेल को देख सकते हैं. बट दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द सैटेलाइट. ये सैटेलाइट है और ये जितनी भी चीज़ें मुमकिन हो पाई है ये सैटेलाइट के कारण हो पाया है. मशीन इज अनदर क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फैक्स मशीन जो है एक और तेज संचार के साधन है. वी कैन सेंड एनी पिक्चर और पेपर टू फार अवे प्लेसेस. हम किसी भी पिक्चर को या पेपर को दूर स्थानों पर सेंड कर सकते, भेज सकते हैं. इट विल रीच द पर्सन ऑन द अदर साइड इन अ मिनट और 2. या 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर में दूसरे साइड के व्यक्ति को या पेपर और या पिक्चर पहुंच जाएगा. ऑल दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव हेल्प्ड अस अ लॉट ऑफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल लिविंग फार अवे फ्रॉम अस. संचार के इन सब साधनों ने हमें अपने से दूर रहने वाले लोगों को संपर्क में रहने में मदद करता है, यानी कांटेक्ट में रहने में मदद करता है. दीज मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्राउट पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर. संचार के इन आधुनिक साधनों ने दुनिया के लोगों को बहुत ही क्लोज ला दिया है, बहुत ही करीब ला दिया है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस used in the system, while the software consists of the programs and data. कंप्यूटर हार्डवेयर में सिस्टम में उपयोग किए जाने वाला एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक, वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइस, यांत्रिक उपकरण है, जबकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और डेटा होते हैं.